प्रोग्राम किया था जी हज़ारा के हवाले से, और मैं पेस्को मेरा मौजूद गुफ्तगू था। आपको पता है कि वापडा की ज़ैली कंपनी है पेस्को, जो पूरे सूबे का बिजली का इंतज़ाम संभालती है, उससे शिकायत थी और हज़ारा में बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो मैंने एक प्रोग्राम किया उस पर, और मैंने एक तजवीज़ पेश की थी कि पेस्को में से हज़ारा को अगर अलग कर लिया जाए तो एक तो लाइन लासेस जो पेस्को के हैं वो हज़ारे के हिस्से में आ जाते हैं, वो कम हो जाएंगे, और दूसरा जो रिकवरी है वो सही पता चल सकेगा कि रिकवरी किस इलाके से कितनी है। और फिर कुछ मुलाजमतों की भी बात मैंने की थी। और बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने, अगर मेरी बात उन तक पहुंची है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी पहुंची तो किसी भी रेफरेंस से उन्होंने ये किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कोशिशें कर रहे थे, हमारे जो सियासी कायदीन हैं और हमारे जो और लोग हैं जिनकी बात चलती है, सबकी कोशिशें थी कि हज़ारा को अलग कर दिया जाए। और वज़ीर आज़म साहब ने मानसरा के जलसे में ऐलान कर दिया है कि हज़ारा पावर कंपनी जो है अब हम उसको कायम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वज़ीर आज़म का शुक्रिया। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है हम लोग मीडिया पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट तक हम पहुंचाना चाहते हैं और छोटे छोटे मौज़ूआत लेके हम उस पर बात करते हैं, और जब से सोशल मीडिया जो है वो आम हुआ है, ये मसाइल हल हो रहे हैं। आज मैं बात करूँगा जी हज़ारा के हवाले से ही, और आज मेरा मौजूद गुफ्तगू होगा पाकिस्तान टेलीविज़न का हज़ारा सेंटर। पाकिस्तान टेलीविज़न 1964 में कायम हुआ और उसके बाद इसके 4 सेंटर पाकिस्तान में कायम किए गए, जिनमें 5 सेंटर बल्कि मैं कहूँ, एक इस्लामाबाद सेंटर था, लाहौर सेंटर था, कराची सेंटर था, कोयटा और पेशावर सेंटर। पेशावर सेंटर से जितने भी प्रोग्राम आने होते थे, जब ये हमारे प्राइवेट चैनल नहीं थे, उसमें हज़ारा का जो हिस्सा था बहुत कम होता था। हमारी आबादी अब भी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है और सूबे का सबसे बड़ा डिवीज़न हम हैं, और यही वजह है कि हज़ारा जब मसाइल का शिकार होता है तो हज़ारा से सूबे की आवाज़ भी उठती है। बहरहाल मैं आता हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न के हज़ारा सेंटर की जानिब कि हज़ारा में अब PTV का सेंटर होना ज़रूरी हो गया है। हज़ारा की अगर हम आबादी की बात करें और फिर हम कनेक्शंस की बात करें तो वापडा के एक ज़िम्मेदार ऑफिसर से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक लगभग 8 लाख कनेक्शन जो हैं वो हज़ारा में मौजूद हैं, और हर कनेक्शन से 35 रुपये पाकिस्तान टेलीविज़न को जाते हैं, और 8 लाख को अगर 35 रुपयों से मल्टीप्लाई किया जाए, ये तकरीबन बन जाते हैं 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए। और ये पैसे अगर जनाब हज़ारा में छोड़ दिए जाएं तो PTV सेंटर के साथ आप एक रेडियो का सेंटर भी बना सकते हैं। तो मेरी मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लें हमारे PTV का, और ख़ास तौर पे पेशावर सेंटर का, कि हज़ारा को हमेशा इग्नोर किया जाता है। हमारी अपनी सकाफ़त है, हमारे मसाइल हैं, हमारी ख़बरें होती हैं, लेकिन कोई भी उनको लिफ्ट नहीं कराता, चाहे वो पेशावर सेंटर हो, चाहे वो इस्लामाबाद सेंटर हो। इसलिए हज़ारा के मसाइल की निशानदेही के लिए हज़ारा के फ़नकारों को भी मौका नहीं मिलता, उनके फ़न को फ़रोग़ देने के लिए और जनाब हज़ारा की ख़बरों के लिए एक सेंटर की ज़रूरत है, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारा मुल्तान सेंटर काम कर रहा है, बोलान सेंटर काम कर रहा है, कश्मीर में भी सेंटर है, लेकिन चलिए कश्मीर तो अलग एक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान में 2 ऐसे सेंटर काम कर रहे हैं कि वो मिसालें हम दे सकते हैं। तो हज़ारा के लिए अगर मैं वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब और जनाब हमारी जो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ी सी कोशिशें करें तो हज़ारा सेंटर कायम हो जाए, तो इससे PTV को भी फ़ायदा होगा और हमारे इलाके को फ़ायदा हो जाएगा, और हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको एक तो मौका मिलेगा TV पे आने का, और दूसरा हमारे मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँच सकेंगे। ये बहुत अरसे से कहा जा रहा था और फ़नकार बरादरी इसमें पेश थी, लेकिन अब सब लोगों को, जो सिविल सोसाइटी है, सबको मिल के कोशिशें करना होगी, और ये सारा कुछ हो सकता है, कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन कोई भी अपना इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं होता। जैसे हम सूबे की बात करते हैं तो सूबे बनना, छोटे सूबे बनना इंतज़ामी बुनियादों पे कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट, वो हमें कंट्रोल करना चाहती है और वो ज़्यादा मज़ीद यूनिट बनाने पे तैयार नहीं होते। यही जो सोच है फिर इदारों में चली जाती है, और इदारों में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो इदारा और जो उनके कंट्रोल में इदारा है उससे मज़ीद इदारे जन्म न ले। बहरहाल वक्त की ज़रूरत यही है कि, और मैं गुजारिश करूँगा आप जहाँ पे जितनी भी अदबी तंजीमें काम करती हैं, जितनी भी हमारी फ़नकारों की तंजीमें काम करती हैं, हमारी जो साफ़ी बरादरी है, हमारे जो अदीब हैं और हमारे जो सियासतदान हैं, सब मिल के, पूरी सोसाइटी मिल के इस आवाज़ में आवाज़ मिलाए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारा ये मसला भी हल हो। क्योंकि हमारी वापडा से हमें अलग किया गया, पेस्को से अलग कर दिया गया, अब अगर हमें PTV का सेंटर दे दिया जाए तो इससे हमारे मज़ीद मसाइल हल हो सकते हैं।
سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو جناب دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جناب سبسکرائب اگر نہیں کیا آپ نے میرا چینل تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک نئے پروگراموں کو نوٹیفیکیشن آ سکیں۔ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف ملک کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔